हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव सेशन 3 यानी कि इस चैप्टर का आज लास्ट सेशन है। फिर कल से दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि आदर्श घोल के लिए किसका मान शून्य नहीं होता है। कह रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन के लिए किसका मान शून्य नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है डेल्टा मिक्स भी, फिर बी में दिया है डेल्टा पी बराबर पॉपसॉल्वेट प्राउल्ट, फिर सी में दिया है डेल्टा मिक्स एच, फिर डी में दिया है डेल्टा मिक्स एस। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा मिक्स एस, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। कह रहा है कि कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो हमारा ऑप्शन दिया है डेल्टा टी एफ, फिर बी में दिया है पाई, फिर सी में दिया है डेल्टा टी बी, फिर डी में दिया है के वी। तो डेल्टा टी एफ का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक ऑन वन, फिर पाई का मतलब होता है प्रसरण दाब, और सी यानी कि डेल्टा बी का है जिसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक गुणन, और डी का मतलब होता है यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मूल फास्फोरस की नम्रता होती है। कह रहा है कि 0.3 मूल फास्फोरस अम्ल की नम्रता है। तो ऑप्शन दिया है 0.5, बी में दिया है 0.6, फिर सी में दिया है 0.9 और डी में दिया है 0.1। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ऐसा कहेगा ना तो उसका दोगुना कर देना। फास्फोरस अम्ल में ही केवल नम्रता पूछे तो उसका दोगुना कर देना, कितना हो जाएगा तो 0.6 एन। तो हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन यानी अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब आपेक्षिक वनवन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार हैं। कह रहे हैं कि उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार हैं। तो ऑप्शन दिया है हेनरी के नियम, बी में दिया है ड्यूलोंग तथा पेटिट का नियम, सी में दिया है राउल्ट का नियम और डी में दिया है लेसतालिए सिद्धांत। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राउल्ट के नियम, राउल्ट्स लॉज, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं अनुक्रमानुपाती होता है वह। ऑप्शन दिया है जूल का नियम, बी में दिया है बॉयल का नियम, सी में दिया है हेनरीज लॉज, फिर डी में दिया है चार्ल्स का नियम। हमारा इसका राइट आंसर होगा हेनरी का नियम। मगर देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के लिए दिए गए द्रव्यमान में यानी विलायक के लिए जितना द्रव्यमान दिया गया है उसमें घोली गई गैस की मात्रा यानी उस द्रव्यमान में जितनी गैस की मात्रा घोली गई है उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि उस विलयन पर जितना गैस का उस पर से प्रेशर होता है, ऊपर से दबाव होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो वह क्या कहलाता है। तो ये इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी का नियम। ये हेनरी के नियम का परिभाषा है। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है जल नाइट्रिक अम्ल, बी में दिया है बेंजीन मिथेनॉल, सी में दिया है जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में दिया है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन मेथेनॉल, हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीनों की किस अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग होता है। कह रहा है कि कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीनों के किस अनुसंख्य गुणधर्म का
प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिया है विसरण दाब, बी में दिया है वायुमंडलीय दाब, सी में दिया है प्रसरण दाब और डी में दिया है स्फीति दाब। यहाँ पर दाबा नहीं होता है, यहाँ पर दाब होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण दाब। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। कह रहा है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं तो कणों के आकार पर, बी में दिया है विलायक की प्रकृति पर, सी में दिया है केवल कणों की प्रकृति पर और डी में दिया है केवल कणों की संख्या पर। तो हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर निम्नमत सभी चारों यौगिक समान दरों पर बेचे जाते हैं तब कार रेडिएटर के लिए एंटी फ्रीज यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिहिम विलयन बनाने के लिए कौन सबसे सस्ता होगा? तो ऑप्शन दिया है मेथेनॉल, बी में दिया है एथेनॉल, फिर सी में दिया है एथेनॉल यानी वो एथेन 1,2 डाइऑल, फिर सी में दिया है डी में दिया है कि C3H5OH3 यानी कि 1,2,3 यानी जिसका नाम है ग्लिसरॉल और सी का नाम है यानी ग्लाइकोल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? कह रहा है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो ऑप्शन दिया है 0.01 m मोल यूरिया, बी में दिया है 0.01 मोल KNO3, फिर सी में दिया है 0.01 m यानी Na2SO4, फिर डी में दिया है 0.015 मोल ग्लूकोज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मोल Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, वही सोडियम सल्फेट। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावयवी यानी कि C2H5OH यानी कि एथेनॉल एवं इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक यानी क्या हो जाएगा कि आपका एथेनॉन हो जाएगा, इसका नाम एथेनॉन का समान होगा। मान लीजिए कि व्यवहार आदर्श है यानी कि आइडियल है व्यवहार। तो हमारा ऑप्शन दिया है क्वथनांक, बी में दिया है समान ताप पर वाष्प दाब, सी में दिया है वाष्पन की ऊष्मा, डी में दिया है समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसरण के दौरान अर्धपरागम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। कह रहा है कि प्रसरण के दौरान अर्धपरागम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन दिया है अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर से, फिर बी में दिया है अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों ओर से असमान या भिन्न प्रवाह दर से, फिर सी में दिया है मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, फिर डी में दिया है मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस यानी कि 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? कह रहा है कि निम्न में से किस 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? ऑप्शन दिया है पोटेशियम सल्फेट, बी में दिया है सोडियम क्लोराइड, सी में दिया है यूरिया और डी में दिया है ग्लूकोज। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मूल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। कह रहे हैं कि मूल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो ऑप्शन दिया है विलय की प्रकृति पर, बी में दिया है विलायक की प्रकृति पर और सी में दिया है विलयन के वाष्प दाब पर और डी में दिया है विलयन के ऊष्मा पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक की प्रकृति पर, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। कह रहे हैं कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो ऑप्शन दिया है ए में 55.6, फिर डी बी में दिया है 50, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर सी में दिया है 100 और डी में दिया है 18। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.6, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्य अवस्था में है। कह रहे हैं कि क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्य अवस्था में है, तो सामान्यतः दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं में बराबर होता है। कह रहा है कि क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प में है और साम्य अवस्था में है, ठीक है, सामान्यतः दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं में बराबर होता है। तो ऑप्शन दिया है अंतराण्विक बल, बी में दिया है स्थितिक ऊर्जा, और सी में दिया है कुल ऊर्जा, और डी में दिया है गतिज ऊर्जा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल ऊर्जा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन दिया है हिमांक का अनुमान, बी में दिया है प्रकाश क्रियाशीलता, सी में दिया है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, डी में दिया है क्वथनांक का उन्नयन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रकाशीय क्रियाशीलता की जगह पृष्ठ तनाव भी दे देता है, और यही दो को देता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होता है। तो ऑप्शन दिया है K2SO4, फिर बी में दिया है NaCl, K2SO4, फिर बी में दिया है NaCl, और सी में दिया है यूरिया, और डी में दिया है ग्लूकोज। तो कह रहे हैं हमारा अधिकतम होता है हिमांक अनुमान। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम होता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 0.1 मोल, बी में दिया है 0.1 मोल NaCl, और ए में दिया है 0.1 मोल यूरिया, और सी में दिया है 0.1 मोल K2SO4, और डी में दिए हैं 0.1 मोल K4FeCN6, यानी कि पोटेशियम हेक्सोसाइनाइड फेरॉट। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वो 0.1 मोल पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरॉट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती हैं। कह रहे हैं कि किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, और डी में दिया है 8। तो देखते हैं हमारा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। ये फलक केंद्रित घनीय जालक हो गया। अब इसमें देखते हैं फेस कितना है। तो ये एक ऊपर वाला है, फिर एक ये नीचे वाला है, और फिर एक ये इस साइड वाला है 3, और फिर एक ऊपर वाला है 4, और फिर एक नीचे है, और फिर एक ये साइड है। तो कितना हो गया 1 2 3 4, फिर ये ऊपर वाला 5, फिर इधर वाला 6। तो हमारा इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आदर्श घोल बनाता है जब इनके अवयव को मिश्रित करने से आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। बी में दिया है को मिश्रित करने से इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर सी में दिया है को मिश्रित करने से आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फिर डी में दिया है उच्च घुलनशील प्रदर्शित करता है घुलनशीलता प्रदर्शित करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सी, यानी कि को मिश्रित करने से आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है।